सन वर मांगा, मरत सती हरि 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 सन वर मांगा, जन्म 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 शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 शिव पद अनुराग। लेकिन वरदान मांगा नारायण से। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शिव से क्यों नहीं मांगा? इसलिए भैया कि कभी राम के लिए ही भगवान ने मेरा त्याग किया था, और यदि राम ही कह देंगे तो शायद मेरा नाथ मुझे स्वीकार भी कर लेगा। और इसी कारण से ये सती दूसरे जन्म में पर्वत की बेटी बनकर जन्म ली, जिस कारण इसका नाम पर्वत की बेटी है, इसलिए इसका नाम पार्वती है। हिमालय की बेटी बनकर जन्म ली, क्योंकि सती ने एक वरदान ये भी मांगा कि प्रभु इस जन्म में तो मैं दक्ष की बेटी हूँ, अभिमानी की बेटी हूँ, लेकिन अगले जन्म में किसी पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन अभिमानी की बेटी मत बनाना। इसलिए सती पार्वती बनकर जन्म ली। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, तेहि कारण ही में गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि सुख छाई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई। जिस दिन से जगदम्बा का जन्म हुआ उस दिन से सुख संपत्ति छा गई भैया, सुख संपत्ति छा गई। इसका अर्थ क्या है? बेटी के जन्म में भी संपत्ति आ जाती है। एक जमाना वो भी था कि बेटी का जन्म हो जाए तो पूरा घर मुंह लटकाए, और सबसे ज्यादा तो वो लटकाए जो स्वयं एक बेटी है। व्यासपीठ से मैं एक बात कहूं, यदि बुरा ना मानो तो औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत ही होती है। इस बात को कोई स्वीकारे या नहीं। बेटी के जन्म में भी उत्सव मनाइए भैया, कन्या के जन्म में भी हम उत्सव मनाएं। अब तो फिर भी समाज में परिवर्तन आया कि हम बेटी के जन्म में भी उत्सव मनाने लगे, लेकिन एक जमाना वो भी था कि बेटी आ जाए तो मुंह लटका लेते थे। हमारे यहाँ एक जमाने में बेटियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, और कह देते थे कि शास्त्रों में लिखा है। कहाँ लिखा है? भारतवर्ष की नारी कभी अशिक्षित नहीं रही। कभी महाभारत ग्रंथ उठाकर देखो, और महाभारत एक नारी है मदालसा, जिसके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि शास्त्रार्थ में फैल हो जाते थे। मदालसा का जीवन, गार्गी, अनुसुईया, अरुंधति, ये कम ज्ञानी थी। और हम कहते स्त्रियों को शिक्षित ना किया जाए, बेटियों को भी पढ़ाया जाए। ये व्यासपीठ से सूत्र लीजिए। बेटी है तो कल है। अब सरकार ये नारा दे रही है, बेटी है तो कल है, और कल है तो हम हैं भैया। बेटी है तो कल है। बिना बेटी के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हिमालय के यहां बेटी ने जन्म लिया और क्या हुआ? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है।
जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई। सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई, सब प्रकार की संपत्तियां आ गई। बेटी भी लक्ष्मी है, कन्या लक्ष्मी है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखो भारतवर्ष का, गांवों में तो नहीं पता लेकिन शहरों की ये दशा हो गई है कि जवान बेटी यदि पढ़ने चली जाए और जब तक घर वापस ना जाए तो आज का माता पिता चैन से सो नहीं सकता भैया, क्योंकि इंसान के रूप में भेड़िए भी घूम रहे हैं। आज समाज की दुर्दशा देखिए कि 2 साल की बेटी बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये हमारा समाज जा कहां रहा है, विचार करके देखिए भैया। बेटी लक्ष्मी भी है, वो दुर्गा भी है। पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती के जन्म के बाद एक दिन ऐसी घटना है कि नारद जी पधारे और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। नारद समा चार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सीधा। नारद जी हिमालय के यहाँ आए, हिमालय ने अपनी कन्या को नारद जी के सामने रखा। पार्वती ने नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और किसकी पूजा सारे जगत में होगी, इसका पूजन पूरे जगत में होगा। नारद जी ने कहा है, हुई है पूज्य सकल जग माही, हुई है पूजा सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा से ऐसा कोई फल नहीं है जो ना मिल जाए। लेकिन इसमें गुण तो बहुत हैं, लेकिन जरा कुछ अवगुण भी सुनी। ये जो सच्चा संत होगा ना, पहले गुण देखेगा, अवगुण बाद में देखेगा। लेकिन दुनिया की रीत है भैया कि अपना अवगुण नहीं दिखता और दूसरों का गुण नहीं दिखता। ये दुनिया की रीत ही है कि हमको स्वयं का अवगुण नहीं दिखता और दूसरों का गुण नहीं दिखता। नारद जी ने अवगुण भी बताया। क्या अवगुण है? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमाना मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिलई, परिहस असरे। हाथों की लकीरें देखिए और क्या कह दिया पता है? इसको जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, इसको अमंगल वेशधारी पति मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा। लेकिन एक बात सुन मां, जितने जितने मैंने वर के दोष बताए हैं, ये सारे दोष केवल एक में है, महादेव में। और समर्थ को दोष नहीं लगता भैया, समर्थ को नहीं, दोष गोसाई। अब इस चौपाई का अर्थ ये मत लगाइएगा कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। इस चौपाई का अर्थ ये है कि सामर्थ्यवान में दोष होता ही नहीं। जो सामर्थ्यवान होगा उसमें दोष होगा ही नहीं। और हमारे महादेव में दोष हो सकता है क्या है? मैंने कल भी कहा था, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। इसको शिव रूप में पति मिलेगा, लेकिन सुनो, शिव तब मिलेंगे जब ये उनकी घोर तपस्या करेगा। आज मैं जब बैठे बैठे सुबह चिंतन कर रहा था तो मेरे चिंतन में एक प्रश्न आया कि जब पार्वती शिव के साथ विवाह होना ही था तो तपस्या की जरूरत क्या थी? कभी आपने विचार किया? रामचरितमानस में तपस्या का कितना विस्तार लिखा है पार्वती की, कि हजारों वर्ष तक तपस्या करी, सूखे पत्ते खा खा कर तपस्या करी। ऐसी तपस्या करनी क्यों पड़ी? कभी विचार किए? शिव जी इसको तब से ही क्यों मिले? कारण आप कभी विचार करिए। मेरा चिंतन कहता है तपस्या नहीं थी, वो सती के जन्म का पश्चाताप। वो पश्चाताप था कि सती के रूप में मैंने राम का अपमान किया है, इसलिए प्रभु मैं तपस्या कर रही हूं, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं होता भैया। ये पार्वती का पश्चाताप था कि सती के रूप में मैंने आपका अपमान किया था। लेकिन एक बात बताऊं भैया, पिछले जन्म में सती के रूप में राम की परीक्षा लेने गई थी, लेकिन अब इसकी परीक्षा हो रही है। शिव जी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्त ऋषियों ने पार्वती की परीक्षा ली और पार्वती सप्त ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। पार्वती की अद्भुत तपस्या है भैया। कैसी तपस्या करी? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। संबत सहस्र मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास, पुनि परिहरे सुखानी उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। आज पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा क्यों हुआ? शिव पुराण में लिखा है, शुष्कानि चैव पर्णानि नाशितानि तया यदा, अर्पणेति च विख्याता बभूव तनु मध्यमा। पार्वती जी का नाम अपर्णा पता है क्यों पड़ा? पार्वती जी हरे पत्ते नहीं खाती थी। पार्वती जी जो पत्ते सूख कर गिर जाते थे, उन पत्तों को खाने के कारण पार्वती का नाम अपर्णा हुआ है। बाद में ऐसी कथा आती है, राम जी ने महादेव से कहा, प्रभु अब आप पार्वती से विवाह करिए। भगवान ने सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा और फिर समाधि में बैठ गए। बाद में शिव की समाधि तोड़ने के लिए काम को भेजा गया है और काम ने शिव की समाधि तोड़ी और भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और काम जलकर भस्म हो गया। इसके बाद ऐसी कथा आती है, काम की पत्नी रति को भगवान महादेव ने वरदान दिया है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। हे रति, ये तेरा पति अगले जन्म में कृष्ण का पुत्र बनेगा और कृष्ण के पुत्र का क्या नाम होगा? प्रद्युम्न। भागवत में प्रद्युम्न की कथा आती है। भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ऐसी कथा आती है, सप्त ऋषियों ने लग्न पत्रिका हिमालय के यहाँ पहुंचा दी और इधर भगवान महादेव के विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। अच्छा एक बात आपसे बताएं, मैं सदैव कथाओं में कहता हूँ, बारात जाने की बारी आए
तो माताएं सबसे पहले दूल्हे राजा को ही सजाती हैं। शंकर जी को सजाने भी दो मैया गईं। कौन कौन? एक लक्ष्मी और एक सरस्वती। लक्ष्मी जी भोले बाबा के पास गई, बोली प्रभु आज तो आपका ब्याह है ना? भगवान ने कहा लगता तो है, तो दूल्हे को पाउडर लगाना चाहिए। शंकर जी ने कहा अभी व्यवस्था कर लेते हैं नंदी, और नंदी भस्म लेकर आ गया। पूरे शरीर में भगवान ने भस्म लगा ली। लक्ष्मी ने कहा प्रभु दूल्हा हार पहन के जाए। भगवान ने कहा उसकी भी व्यवस्था है। एक नाग जा रहा था, भगवान ने गले में डाल लिया। वस्त्र की जगह बाघाम्बल लपेट लिया है? हाथ में त्रिशूल डमरू ले लिया। और पता है भगवान के शिवगण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, क्या सुंदर चौपाई लिखी, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हर छाला, तन विभूत पटके हरिशाला, कर त्रिशूल हरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल हरो डमरू बिराजा, चले बसहा चढ़ी जही बाजा, चले बसहि चले बसहि चढ़ी जही चढ़ी जहि चढ़ी जहि बाजा। शिवगणों ने महादेव का श्रृंगार किया। कल कथा में आपको मैंने सुनाया कि दुनिया का दूल्हा घोड़ी चढ़ के जाए और महादेव बैल में चढ़ गए। और बैल में चढ़कर हाथ में त्रिशूल और डमरू। भगवान नारायण ने शिव की ओर देखा और फिर ब्रह्मा की ओर देखा और कहा इनके साथ चलने में बड़ी खिंचाई होने वाली है, ऐसा दूल्हे के साथ चलना ठीक नहीं। ब्रह्मा जी काम करते हैं, अपने अपने परिकर को लीजिए और सब लोग अलग अलग चलो। जैसे ही शंकर जी ने सुना तो शंकर ने कहा वाह नारायण, अपने परिकरों को लेके अलग हो रहे हो। अरे भिंगी काम करो, अपने परिकर बुला लो, हमारे गणों को बुला लो। और भिंग तान लगाई और दुनिया भर के भूत प्रेत आ गए। और भूत प्रेत कैसे हैं वो स्वामी जी ने वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, गोष्ठी को अति तन खीना, खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल, सज सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे, बहुजिनास भूत जमात बरनत नहीं बने, जमात बदनत नहीं बने, ओ जमात बरनत नहीं बने। कैसी बाबा के बारात। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को पद कर को बहु पद बाहु। ऐसे भूत प्रेत आए, किसी के मुँह नहीं तो किसी के पूरे शरीर में मुँह, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पूरे शरीर में हाथ, किसी के कान नहीं तो किसी के पूरे शरीर में कान ही कान। कोई हट्टा कट्टा तो इतना हट्टा कट्टा कि इस पंडाल में ना समाये, और कोई दुबला पतला तो इतना दुबला पतला कि मानो लाठी। ऐसे बाबा की बारात। और सब नाच गा रहे थे, नंदी में बैठकर बाबा जी आगे आगे चल रहे थे। एक भूत गया और बोला प्रभु हम इतने भाव से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई देख ही नहीं रहा। अरे दूल्हे राजा देखें तो आनंद आए।
अच्छा, भगवान ने कहा देखना भी होता है। भूतों ने कहा हाँ, तो एक काम करिए प्रभु, आप हमारी तरफ घूम जाइए ना। भगवान ने कहा नंदी घूम जाओ। नंदी ने कहा प्रभु मैं घूम गया तो चलूंगा कैसे? एक काम करो प्रभु, आप ही घूम जाओ। और पता है भोले बाबा घूम के बैठे और नंदी की पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ कर बैठ गए। अब इसका गलत अर्थ मत लगाना भैया। नंदी क्या है? नंदी है धर्म, और जो व्यक्ति की सवारी करे उसका जीवन पलट ही जाना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ पलट कर बैठ गए। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ी। जैसे ही बारात हिमालय के द्वार में पहुंचने लगी, तो पहले के जमाने में एक आपने देखा होगा कि जब गांव में बारात आती थी तो घर के बच्चे जो थे बारात देखने जाते थे। अब तो ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन पहले बच्चे बारात देखने जाते थे। यहाँ भी हिमालय के यहाँ जितने बच्चे थे सब बारात देखने गए। और गोस्वामी जी कहते हैं नगर निकट बारात सुनी आई, 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 पुरखर भरू शोभा अधिकाई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, शोभा अधिकाई, शोभा अधिकाई। जैसी बारात आई सारे बच्चे बारात देखने गए। पता है सबसे आगे आगे तो नारायण थे। जैसे ही सब लोगों ने नारायण को देखा, कहा आहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। भगवान नारायण ने कहा दूल्हा मैं नहीं, पीछे आ रहा है, और सुंदर उंदर का चक्कर छोड़ो, भागने की तैयारी करो। इतने में पीछे से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देखा, आहा बड़े खुश हुए। सबने कहा हैं तो 4 सिर। ब्रह्मा जी चतुरानन, एक आनन चतुरानन पंचानन राजे। नारायण एक आनन और ब्रह्मा जी चतुरानन। ब्रह्मा जी आए। अब जैसे ब्रह्मा को देखा सबने कहा आहा 4 सिर हैं लेकिन सुंदर है बहुत दूल्हा। ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हा मैं नहीं, पीछे पीछे आ रहा है। इतने में पता है, इतने में पीछे से इंद्र आ गया। अब इंद्र भी अपने देवताओं के साथ बड़ा सुंदर लग रहा था। इंद्र देवताओं का राजा है, वो भी बड़ा सुंदर है। इंद्र को देखा, कहा आहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। इंद्र ने कहा भागो यहाँ से, अभी दूल्हा आ रहा है। और दूल्हा तो सुंदर है ही, उसके बाराती तो आहा कितने सुंदर हैं। और महाराज जैसे ही शिव को देखा, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, गए भवन, क्या कहा, शिव समाज जब देखन लागे, विडर चले वाहन सब भाग। जैसे ही शिव के समुदाय को देखा, ये जितने बच्चे बारात देखने आए थे सब भगे। जो शिव की महिमा जानते थे वो तो रुके रहे, लेकिन सारे बच्चे भगे। और घर जाकर पता है क्या कहा, बरु बोरा बसा असवा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बरु बोरा यानी बोरा यानी बौरा, बौरा यानी पगला। ये जो दूल्हा है ना पगला है और बैल पर बैठ कर आया है। और हमें तो लगता है आज हिमालय में कोई बचेगा नहीं। बचेगा वही जिस पर राम जी की कृपा होगी। नहीं ये जितने भूत प्रेत आए हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा पता है माता पिता ने बच्चों को समझाया, जो शिव के स्वरूप को जानते थे बच्चों को समझाया। इसके बाद ऐसी कथा आती है, मैना माता आरती करने के लिए आई हैं। मैना माता जब आरती करने के लिए आई, अब शिव जी तो पूंछ पकड़ कर घूमे थे। तो मैना माता जब आई तो नंदी ने कहा प्रभु सास आई है।
तो शंकर जी ने कहा मिल बांट के खा लो। अरे वो खाने वाली सास नहीं, आपके होने वाली पत्नी की माँ। अच्छा तो क्या करूं? प्रभु घूम जाओ। भगवान ने कहा नंदी बार बार हमको ही घुमाओगे, एक आध बार तुम भी घूम जाओ। अब महाराज नंदी जब घूमा, अब यहाँ पूंछ पकड़कर बाबा जी बैठे थे। अब मैना ने ज्यों देखा, अब माथा तो ठनका कि ऐसे के लिए व्रत करवाया, इतनी तपस्या करवाई। अब मैना माँ ने जैसी आरती की थाली ऊपर करी, अब जरा ध्यान से देखो, जैसी आरती की थाली ऐसे करी और जैसे ही नाग के मुंह के पास आरती का दीपक गया, एक फुंकार लगाई, मैना मैया बेहोश मूर्छित। बाद में अब कहाँ की बारात, कहाँ का स्वागत, मैना माता को महल लाया गया और इधर भोलेनाथ जनवासे में चले गए। और मैना माता को जब होश आया, पार्वती को बुलाया और गोद में बिठा लिया। पार्वती जगदम्बा को गोद में बिठाया और पता है कभी जगदम्बा का हाथ चूमती है, कभी मस्तक चूमती है और कहती मेरी बेटी को मैं ऐसे वर के साथ ब्याह कैसे कर दूं। कौन माँ है भैया जो अयोग्य के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहती है? मैना की नजर में शिव अयोग्य हैं, लेकिन मैना को क्या पता शिव जैसा योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। कौन है शिव जैसा योग्य? मैना ने पार्वती को गोद में बिठाया और क्या कहती है, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोले गिरिरास कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठा रे, श्याम सरोज नयन भरे बारे। आंखों में अश्रु भराया है मैना के। इसके बाद ऐसी कथा आती है भैया, मैना बार बार एक ही बात कह रही है, ऐसे के लिए मेरी बेटी से तपस्या करवाई। अरे मैंने नारद का बिगाड़ा क्या था? क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का, जो ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे वर के लिए मेरी बेटी से इतनी घनघोर तपस्या करें? नारद जी को खूब बुरा भला कहा। आप कभी देखना, जो व्यक्ति आज भी शादी करवाता है घरों में, यदि अच्छा हो जाए तो सब अच्छा ही अच्छा, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ हो तो ये विवाह करवाने वाले को ही गाली पड़ती है। इसलिए विवाह हुआ बहुत संभल के करवाया करो। अच्छा हो तो सब सीताराम, लेकिन गड़बड़ हो तो बिल करवाने वाले के नाम ही पड़ता है। नारद जी को मैना माँ खूब बुरा भला बोली है, लेकिन बाद में पार्वती ने समझाया। पार्वती ने क्या समझाया? जन ले घुमा तू कलंक करुणा, परिहरहूं अवसर नहीं, परिहरहूं अवसर नहीं, परिहरहूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहाँ पाओ तही, जाव जहाँ पाओ तही, जाव जहाँ पायो तही। सुनी उमा बचन विनीत को, मल सकल सोचही, अति विधि लगाई दोसर नारायणवा विमोचही। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहाँ पाओ तही, जाव जहाँ पायो तही, जाव जहाँ पाओ तही। पार्वती समझाती है, माँ एक बात सुन, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो तू टाल नहीं सकती, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है भैया। जन्म कहाँ होगा ये हम नहीं जानते, परमात्मा जानता है। मृत्यु कहाँ होगी ये भी भगवान जानता है।
और विवाह कहाँ होगा ये भी परमात्मा ही जानता है। अरे माँ, यदि मेरे जीवन में दुख लिखा है तो कोई टाल नहीं सकता, तो व्यर्थ कलंक क्यों लेती। पार्वती ने माँ को समझाया और बाद में ऐसी कथा आती है, नारद जी सप्त ऋषियों के साथ आए हैं और नारद जी ने कहा, माँ सुन, जिसको तो अपनी बेटी मान रही है ना, ये तेरी बेटी नहीं है, ये जगदम्बा है और ये जन्म जन्म की पति पत्नी है। ये तो शिव की जन्म जन्म की अर्धांगिनी है। कभी ये सती थी और आज तेरी बेटी बनकर जन्म ले ली। ये कभी सती के रूप में थी, लेकिन इससे राम का अपमान हो गया था, जिसके कारण इसका शरीर जला और ये मरते मरते वरदान मांगी कि मैं जन्म जन्म तक शिव मेरे पति के रूप में मिले, और इसी कारण ये तेरी बेटी बनकर जन्म ली है। ये तो जन्म जन्म के पति पत्नी। नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु अजानादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। ये तो जन्म जन्म के पति पत्नी है। मैं ना, तू मन में बुरे ख्याल मत ला, ये जन्म जन्म के पति पत्नी है और तू प्रेम के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर। तब मैना को संतुष्टि हुई और इसके बाद ऐसी कथा आती है, शिव और पार्वती का मंगलमय विवाह हुआ है। जगदम्बा को माताओं ने तैयार किया है, इधर भोलेनाथ ने भी अपने रूप को संभाला है और दुल्हा सरकार मंडप के बीच में आए। और जैसे शिवजी मंडप में आए, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इस चौपाई को आप सब जरूर ध्यान से सुने भैया, ये बड़ी विशिष्ट चौपाई है मेरी नजर में। इस चौपाई का बड़ा अर्थ है। जब शिवजी मंडप के नीचे आए तो शिवजी ने क्या किया, इस चौपाई में दर्शन कराया है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। आजकल के दूल्हे राजाओं को भगवान से सीख लेनी चाहिए। आजकल का दूल्हा तो तना रहता है, पंडित वंडित क्या है उसकी नजर में, लेकिन शिव से सीखो। जैसे मंडप के नीचे आए तो सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। जब मंडप के नीचे महादेव आए तो जिन ब्राह्मणों को विवाह कराने के लिए बुलाया गया था, शिव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। और आज का दूल्हा तो अपने एटीट्यूड में रहता है, हम क्यों प्रणाम करें, हम तो दूल्हे सरकार हैं। शिव से सीखो। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। हृदय में भगवान राम का चिंतन किया है, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और मंडप के नीचे बैठे। जैसे मंडप में महादेव बैठे तो पता है क्या हुआ, जैसे मंडप के किनारे महादेव बैठे तो पता है पार्वती को बुलाया गया और पार्वती आई और गोस्वामी जी ने कहा, जगदम्बा कैसी लग रही है। सुंदरता मरे जादे भवानी, जाही न कोटि बदन बखानी। अतिशय सुंदर है जगदम्बा। माँ की सुंदरता का कोई वर्णन कर सकता है? गोस्वामी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं माँ की सुंदरता का वर्णन करूं। इसके बाद ऐसी कथा आती है, विधिवत भगवान का विवाह हुआ है वेद मंत्रों के साथ, लेकिन जब विवाह होने पता है एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुआ? वहां गड़बड़ ये हो गया कि शंकर जी से ब्राह्मणों ने कहा, बाबा जी जब विवाह होता है ना तो 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है, 3 पीढ़ियों का।
जिसको हमारे यहाँ भी वैदिक रीति में साखोचार कहते हैं। साखोचार, साखोचार में 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। शिव से कहा, प्रभु अपनी 3 पीढ़ी का नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, फिर उनके पिता का नाम बताओ, फिर उनके पिता का भी नाम बताओ। अब शंकर जी ने नारायण की ओर देखा और कहा, बता दूं क्या? नारायण ने कहा, बड़े मुश्किल में तो विवाह के लिए तैयार हुए हो, फिर कुछ गड़बड़ मत कर देना। वैसे तो आपके विवाह में विघ्न बहुत आ रहे हैं, आप मत बताओ, इंद्र बताएगा। इंद्र, जाकर इनके पिता का नाम बताओ। हाँ इंद्र बताओ, शंकर के पिता। इंद्र ने कहा, शंकर का पिता ब्रह्मा। एक पीढ़ी हो गई। ब्रह्मा के पिता, इंद्र ने कहा विष्णु। और विष्णु का पिता, इंद्र ने कहा 3 ही तो हैं, तो 3 तो हो गए। शंकर का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता विष्णु और विष्णु का पिता। इंद्र ने कहा अब किसको बोलूं? तो इंद्र वहां से भाग गया। अब शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि कोई बताने वाला है कि नहीं। अब कोई बताने वाला था नहीं, तो फिर से पूछा पंडितों ने, बताओ ना, शंकर का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता विष्णु, विष्णु का पिता। शंकर जी ने कहा कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता देता हूं। शंकर जी ने कहा विष्णु का पिता शंकर। अब तो पंडितों ने कहा ये गड़बड़ घोटाला है? शंकर का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का विष्णु और विष्णु का फिर शंकर। तब नारद जी गए और नारद जी ने प्रसिद्ध श्लोक बोला, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये तो जगत का पिता है भैया। विधिवत विवाह हुआ है और गोस्वामी जी कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर कर हर गिरिजा कर भयउ विवाहो सकल भुवन भरी रहा उत्साह। विधिवत भगवान का वेद मंत्रों से विवाह हुआ है। इसके बाद ऐसी कथा आती है, विवाह के बाद हिमालय ने शंकर जी को खूब दहेज दिया है। एक बात और सुन लीजिए, ये दहेज देने में बुराई नहीं है, खूब देना चाहिए। दहेज खूब देना चाहिए, खूब लेना भी चाहिए। ये देने लेने में बुराई नहीं है, तो बुराई किस में है? दहेज लेने देने में बुराई नहीं भैया, दहेज मांगने में बुराई है। जो अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे दे देता है, इससे बड़ा दहेज दुनिया का कोई पिता क्या देगा भैया, क्या देगा? विचार करो, जिस बेटी को हृदय से लगाकर एक माता पिता पालते हैं और एक दिन में पराया करके भेज देते हैं, इससे बड़ा दहेज दुनिया का कोई पिता दे सकता है? खूब दिया शंकर जी को। इसके बाद ऐसी कथा आती है कि मैना शिव के पास गई, हाथ जोड़ी और कहा, महादेव ये बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं, मैं आपको दे रही हूं, मैं अपने प्राण आपको दे रही हूं। मेरी बेटी नहीं है, मेरे प्राण। एक काम करना प्रभु, यदि मेरी बेटी से कभी गलती हो जाए ना, तो घर की दासी मानकर इसको क्षमा कर दे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे, क्षमे हूँ सकल अपराध अब कोई प्रसन्न। हे महादेव, हे महाकाल, एक वरदान दो प्रभु, यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कर देना। मैना को भगवान शिव ने ढाढ़स बधाया। इसके बाद भगवान शिव वहां से जनवासी की ओर गए। इधर पार्वती के पास मैना आई। मैना ने पार्वती को गोद में बिठाया, क्योंकि मैना जानती है अब बेटी को विदा करना है। दुनिया का सबसे कठिन काम यदि कोई है भैया, तो अपनी बेटी को विदा करना है। मैना ने पार्वती को एक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? इस चौपाई को याद कर लो और आप भी बेटी के कान में विदाई के समय बोलना,
करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। तो करे हो सदा शंकर पद पूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देहु न दूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। पति देहु न दूजा। पति देव न दूजा। पार्वती, नारी का धर्म है कि पति में वो परमेश्वर देखे। पार्वती, आज से तेरे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है। पार्वती को उचित शिक्षा दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। तेरा आज से पति ही सब कुछ है। मां शिक्षा तो दे रही थी, लेकिन है तो आखिर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैना माता ने पार्वती को शिक्षा दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा। अपने पति की पूजा करना। पति परमेश्वर है भैया। इसके बाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया। समझाते समझाते मैना की आंख भर आई, क्योंकि बेटी को विदा भी करना है। और विदाई तो वो जानता है भैया जिसने बेटी को विदा किया हो। विदाई उस माँ बाप से जाकर पूछो जिसने अपनी बेटी को विदा किया है। विदाई उस गुरु शिष्य से जाकर पूछो जिसने अपने गुरु को विदा किया हो। विदाई उस माँ से जाकर पूछो जिसका बेटा परदेश में रहता हो। विदाई की बेला आ गई। सहनाइयों में करुण स्वर बजने लगे। महादेव पार्वती की विदाई के लिए आ गए। और पार्वती का हाथ पकड़कर जब महादेव हिमालय से चले, हिमालय दूर खड़ा था,
और जैसी पार्वती ने हिमालय को देखा, दौड़कर हिमालय के गले लग गई। भैया क्यों? आप कभी अनुभव करके देखना, बेटे का स्नेह मां से ज्यादा होता है। बेटे मां के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन बेटियां तो सदैव पिता के करीब होती हैं। और किसी कवि ने गाया है, शिव शिव को गौरा सौंप हिमालय, झरनों में नदियों में फूट के रोया। झरनों में नदियों में टूट के रोया। शिव को गौरा सौंप हिमालय, झरनों में नदियों में फूट के रोया। झरनों में नदियों में टूट के रोया। झरनों में नदियों में फूट के रोया। झरनों में नदियों में टूट के रोया। कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा आंचल ना भिगोया। करके विदा चलना भिगोया। करके विदा आंचल ना भिगोया। करके विदा चलना भिगोया। निठुर विधाता इतना बता दे। 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 काहे को बिटिया की जात बनाई, आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई बाबुल प्यारे की, आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई। बाबुल प्यारे से आज विदाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। बड़े आदर के साथ हिमालय ने विदा किया है। गोस्वामी जी ने नारी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। नारी के लिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। एक नारी का जरा आप जीवन देखिए। जन्म ले माता पिता के अधीन, बड़ी हो जाए विवाह कर दो पति के अधीन, और बूढ़ी हो जाए तो बच्चों के अधीन। और शायद इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी थी। 8वीं कक्षा में वो कविता मैंने पढ़ी थी और आज भी याद है। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हर नारी की यही कहानी। कई बार पति कहता अपने बाप के घर से आई है, मेरे घर की नहीं है, और पिता कहता है पराये घर जाना है। एक नारी का घर कौन सा है भैया? जितने दिन पिता के घर में रहती है तो पिता के घर को सजाती है। पिता का घर छोड़कर पति के घर पहुंच जाए तो पति के घर को सजाती है। एक नारी जैसा त्याग कौन करेगा भैया?
नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। शिव को गौरा को सौंप दिया। भगवान महादेव कैलाश पर्वत आ गए। कुछ समय के अंतराल में कार्तिकेय का जन्म हुआ है।